ये 10th का मैथमेटिक्स में तो लोग पढ़ रहे हो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, प्रश्नावली 13.3, पार्ट हो गया 26। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है बीमाओं 5.5 cm गुने 10 cm गुने 3.5 cm वाला एक घनाभ बनाने के लिए व्यास 1.75 cm व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना होगा। क्वेश्चन में ये है, जो बीमा का मतलब हुआ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी इतना लंबा इतना चौड़ा इतना ऊंचा वाला एक घनाभ बनाने के लिए, यानी एक घनाभ बनाना है। किस टाइप का घनाभ बनाना है, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो चलो एक घनाभ की आकृति बनाते हैं। ये हो गया घनाभ। इसका लंबाई, पहले वाला लंबाई होता है, दूसरा चौड़ाई, तीसरा ऊंचाई। तो लंबाई 5.5 cm, चौड़ाई है 10 cm और ऊंचाई है 3.5 cm। ऐसा घनाभ बनाना है। किससे बनाना है घनाभ, तो दिया हुआ है 1.75 cm व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना होगा। यानी चांदी के सिक्के से चांदी के सिक्के को पिघला करके ये घनाभ बनाना है। तो कहता है कितना चांदी का सिक्का चाहिए, जबकि चांदी के सिक्के का व्यास दिया हुआ है 1.75 cm। तो चांदी के सिक्के का व्यास ये दिया हुआ है, व्यास का मतलब डायमीटर d, ये दिया है 1.75 cm तथा मोटाई दिया है। तो चांदी के सिक्के की कोई भी सिक्का होता है, इसका मोटाई ऐसे पकड़ करके पता चलता है। जैसे मान लो ये कल्पना करो यही सिक्का है, तो ये सिक्का जो हो गया वृत्तीय भाग, ऊपर वाला वृत्तीय भाग हुआ। इसको यहाँ से काट करके हटाएंगे तो इतना मोटा सिक्का कहेंगे ना, ये मोटाई हुआ। तो वास्तव में सिक्के की मोटाई का अर्थ होता है ऊंचाई। तो सिक्का की आकृति कैसे होती है, अगर मोटा सिक्का हो तो इसकी आकृति बेलन जैसा होता है। आप देख लो कैसे, ये बेलनाकार आकृति है। जैसे हम लोग मूली का चक्का बनाते हैं ना, मूली सलाद बनाते, ऐसे 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 काटते जाते तो गोल गोल चक्का बनता है। एक मूली के एक चक्का को एक सिक्का मान लो, तो मोटा चक्का काटेंगे तो मोटा सिक्का बनेगा। तो मोटा सिक्का इतना मोटा बनेगा, तो मान लो चलो इसी को ऐसे काट लिए, मोटा सिक्का बना, ये हो गया। अब इसको मिटा दो, तो ये सिक्का हुआ। थोड़ा बड़ा करोगे देखो, ये सिक्का हुआ। ऊपर में मान लो चांदी का ही सिक्का है, मान लो ऊपर में लिखा है 5 रुपया का सिक्का आता है ना, इस ओर 5 रुपया, इस ओर जो है कोई चित्र बनाया हुआ है, अशोक स्तंभ बनाया हुआ है। तो ये 5 रुपया वाला सिक्का हो गया। मोटाई थोड़ा बढ़ा दिए, तो वास्तव में ये सिक्का बेलन के आकार का है। थोड़ा ब्रेन में लाओ,
अगर यही इसको ऐसे ऐसे काटते जाएंगे तो जब ये पूरा बेलन है तो बेलन का कोई भी पोर्शन काटोगे चक्का के रूप में तो वह बेलनाकार आकृति का होगा। तो सिक्का हो गया बेलनाकार आकृति का जिसका व्यास दिया हुआ है 1.75 cm। तो त्रिज्या कितना होगा, इसका आधा, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो 1.75 में 2 से भाग दे दो तो वो हो गया त्रिज्या इतना cm। तो इतना व्यास और 2 mm मोटाई है, ये तो त्रिज्या निकाले व्यास दिया हुआ है। तो सिक्के की मोटाई, तो यहाँ मोटाई वास्तव में लंबाई के रूप में है। इतना मोटा चक्का काटेंगे तो काट करके अलग हुआ तो यही हो गया लंबाई, तो वास्तव में यही लंबाई मोटाई हुआ। तो सिक्के की लंबाई को, मोटाई को लंबाई हम लोग समझेंगे। तो ये हो गया लंबाई का अर्थ हुआ h, हाइट। तो इसमें दिया है व्यास और 2 mm मोटाई वाला, तो 2 mm, पहला m से मिली, दूसरा m से मीटर, मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर मोटाई है, यानी सिक्के की ऊंचाई 2 मिलीमीटर। तो सिक्के की ऊंचाई ये हो गया 2 mm, मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, यानी 10 mm 1 सेंटीमीटर होता है मिलीमीटर। इसीलिए 1 mm एक नियम से 1/10 होगा, 1/10 cm। ये 2 mm मोटाई का है यानी ऊंचाई का, इसीलिए 2 mm कितना होगा, 1/10 गुने 2 cm, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी 1/5 cm होगा। तो ये हो गया 1/5 cm। सब cm में है तो mm को भी cm में बदल लिए। तो अब कहता है इतनी ऊंचाई का यानी मोटाई का 1/5 cm मोटाई है और त्रिज्या है इसका 1.75/2 cm। तो इतना त्रिज्या और इतनी ऊंचाई वाले कितने सिक्का को पिघलाएंगे, ताकि सबको पिघलाने पर जो मतलब सबको पिघलाने पर हम लोग एक इस आकृति का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला एक घनाभ बना लेंगे। तो मान लो ऐसा ऐसा x सिक्का लेना होगा, x का मान 50, 60, 70, 200, 300 कुछ भी आ सकता है। तो इसके आगे की पंक्ति लिखेंगे, माना कि x सिक्के को पिघलाने पर हमें दिए गए विमाओं वाला घनाभ प्राप्त होता है। तो माना कि x सिक्कों को पिघलाने पर सिक्कों को पिघलाने पर दिए गए विमा का घनाभ प्राप्त होता है। दिए गए विमा वाला घनाभ प्राप्त होता है। इस पंक्ति का तू लोग समझा, बोलो तो x सिक्का का आयतन किसके आयतन के बराबर होगा, x सिक्का को पिघलाएंगे तो उसका जो आयतन होगा इस घनाभ के आयतन के बराबर होगा। मान लो ये आकृति है, इसको पिघला करके एक गोला बना ले, तो इसका जितना आयतन है आयतन तो नहीं बदलेगा। पानी को तू लोटा में रखो या मान लो गिलास में रखो या मान लो किसी भी बर्तन में, 1 लीटर पानी है, किसी भी बर्तन में रखेंगे तो बर्तन का रूप धारण कर लेगा, लेकिन पानी रहेगा 1 लीटर। लीटर क्या है, आयतन है। तो इसका अर्थ हुआ अतः x सिक्कों का आयतन किसके बराबर होगा, तो इस घनाभ के आयतन के बराबर, तो बराबर घनाभ का आयतन।
बोलो इतना समझा? इसी से इक्वेशन पैदा होगा और इसी से सब कुछ निकल जाएगा। तो इतना समझ गया तो आगे देखो। दो, इसमें x सिक्काओं का आयतन बराबर घनाभ का आयतन हुआ। तो x सिक्काओं का आयतन, मान लो x का मान 5 आता है तो 5 सिक्कों का आयतन होगा। 6 आता है तो 6 सिक्कों का आयतन। तो एक सिक्का का आयतन निकाल लो, 6 से गुना कर दो, 6 सिक्का का आयतन हो गया। इसी तरह x सिक्कों का आयतन कैसे निकालेंगे? तो x गुने एक सिक्का का आयतन, एक सिक्का का आयतन निकाल करके x से गुना कर दो। इसको हम लोग लिख सकते हैं x गुने एक सिक्का का आयतन। ये बराबर किसके आयतन के बराबर होगा? तो घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब ये हो गया x गुने एक सिक्का का आयतन। तो सिक्का बेलनाकार है तो इसका हो जाएगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, होगा ना? बराबर हो गया, इसका लंबाई है 5.5 cm गुने चौड़ाई 10 cm गुने ऊंचाई 3.5 cm। इधर वैल्यू बैठाएंगे तो x गुने पाई का मान 22/7 3.14 होता है। r का मान है 1.75/2, 1.75/2 स्क्वायर है तो ये 2 बार लिखेंगे। cm तो चलो यहाँ cm स्क्वायर कर देते हैं। गुने h है तो h में भी cm होगा तो गुने HCM माने हैं, ये HCM तो HCM आ गया डाटा। x पाई का मान हो गया, r स्क्वायर 2 बार हो गया, h हो गया 3 तो cm तो cm क्यूब हो जाएगा। h का मान क्या दिया है ना? h का मान, हाँ h का मान दिया है। ऊंचाई 1/5 cm तो 1/5 3 तो cm हुआ तो गुना होगा तो cm क्यूब हो जाएगा। ये तो बराबर के पहले वाला हुआ। बराबर के आगे वाला यहाँ है, इसको मिटा देते हैं तो इतना बराबर हो गया 5.5 गुने 10 गुने 3.5। 1 2 3 बार cm है तो cm क्यूब इतना होगा। देखो तुम लोग को हम यहाँ तक बतलाए, एक सिक्के का आयतन ये हुआ, लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई इतना। तो ये सब मान बैठाया हुआ है। इतना को गुना करने पर अंत में 2 दूनी 4 5 20 नीचे में आएगा। इसको गुना करोगे 3.14, इसको गुना करोगे ये मिलेगा cm क्यूब। 5.5 को 10 से गुना किए तो 55 गुने 3.5 cm क्यूब। पुनः ये दोनों को गुना करोगे तो ये आएगा, नीचे में 20 है, cm क्यूब बराबर दोनों को गुना करने पर इतना आएगा। फिर तिरछा गुना होगा, ये 20 का गुना हो जाएगा इतना से। इधर बच गया x गुने ये cm क्यूब, x रखेंगे तो ये इक्वेशन है, ये दोनों नीचे में आ जाएगा। ये नीचे में आ गया, ये cm क्यूब नीचे में आया, यहाँ cm क्यूब है तो cm क्यूब कट गया, ये रह गया। इसको गुना करने पर ये आएगा, भागा बटा इतना है, इसमें इतना से भागा दोगे तो x का मान 400.45 यानी 0.45 हटा दो, 400 के लगभग हुआ। यानी कितना चांदी का सिक्का पिघलाना होगा? तो लगभग 400 आंसर। समझ गया? अब अगला प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में है 32 सेंटीमीटर ऊंची
और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। रेत का मतलब बालू, बालू से भरी हुई है। यहीं तक एक चित्र बन जाता है। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। तो बाल्टी है बेलनाकार, इसका मतलब बेलन का चित्र बनाओ। चलो देखो, ये बेलनाकार बाल्टी है जो 32 सेंटीमीटर ऊंची है। तो ये हो गया तुमको ऊंचाई h बराबर 32 सेंटीमीटर। आधार त्रिज्या यानी आधार का त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर। तो ये मान लो केंद्र है O, ये केंद्र है O डैश। तो आधार का त्रिज्या CD व्यास हुआ, तो इसका त्रिज्या दिया हुआ है CO या OD। ये R हुआ, R का मान दिया है 18 सेंटीमीटर। ये रेत से भरी हुई है, यानी ये बालू से भरा हुआ है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, यानी इस बाल्टी को लेकर के सब रेत यानी बालू भूमि पर उड़ेल दिया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। इसका बालू जो जमीन पर गिराया जाता है तो इससे बनाया किया जाता है। ढेरी को इस ढंग से बनाया जाता है ताकि ये एक शंकु लगे, यानी शंकु के आकार का रूप दिया जाता है। चित्र को ध्यान से देखो। प्रश्न में क्या कह रहा है? एक बेलनाकार बाल्टी है जो रेत से भरा हुआ है, यानी बालू से भरा हुआ है। इस बाल्टी की ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गया 18 सेंटीमीटर। अब इस बालू को भूमि पर उड़ेल दिया जाता है, यानी उल्टा करके सब बालू गिरा देंगे। इस बालू का एक शंकु जैसा आकृति बनाया जाता है। ये यही बालू है टोटल। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, यानी इस शंकु की ऊंचाई PS हुआ, यहाँ दिया है PS ऊंचाई, इसमें H माने हैं, इसमें H डैश मान लो। ये ऊंचाई दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर? ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, यानी 24 सेंटीमीटर ऊंचा ढेरी है। तो इस ढेरी की त्रिज्या, यानी ये ढेरी जो है ये वृत्ताकार भाग है, ये SR कहता है निकालने। SR मान लो, इस त्रिज्या को R माने हैं, इसको R1 मान लो। ये निकालना है विल बी व्हाट, क्या होगा इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई हो गया PR। इस तिर्यक ऊंचाई को H2 मान लेते हैं, यानी PR H2। ये निकालना है तिर्यक ऊंचाई और ढेरी की त्रिज्या। सबको समझा? तो ये दोनों बालू का आयतन एक जैसा होगा।
बर्तन बदल जाता है लेकिन आयतन नहीं बदलता है। तो इस बेलनाकार बाल्टी का आयतन जितना होगा उसमें उतना ही बालू है, और ये बालू को उड़ेल करके जो ये शंकु के आकार का ढेर बनाया गया है, तो इसका आयतन समान हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, क्योंकि दोनों में तो बालू है, यही बालू इसमें दे दिया, तो दोनों बालू ये शंक्वाकार आकृति का रूप ले लिया, लेकिन बालू का आयतन उतना ही है जितना इस बाल्टी का है, यानी बाल्टी में जो बालू है उसका। तो हम लोग लिख सकते हैं बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर शंकु का आयतन। बेलनाकार बाल्टी का आयतन कितना होगा, तो बाल्टी का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो एच यही एच है, आर हो गया ये आर। इस शंकु का आयतन कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु के आर को हम लोग R1 माने हैं, R1 स्क्वायर, एच को यहाँ पर PS ऊंचाई हुआ, PS H1 माने हैं, H1, ये H2 तिर्यक ऊंचाई है, समझा। तिर्यक ऊंचाई को एक्चुअली L माना जाता है, ये L हुआ, ये ऊंचाई हुआ, ये तिर्यक ऊंचाई हुआ। तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, तो R1 तो यही हो गया, H1 ये PS हुआ, PS, समझा। यहाँ देखो दोनों ओर पाई है, तो इक्वेशन को तोड़ेंगे तो R स्क्वायर एच बराबर 1/3, ये पाई यहाँ आएगा, ऊपर में है पाई R1 स्क्वायर एच, पाई पाई कट गया, 3 को तिरछा गुना में आ जाएगा 3R स्क्वायर एच बराबर, ये 3 बच रहा है ना, R1 स्क्वायर, 3 तो तिरछा गुना में चला गया, R1 स्क्वायर एच, H1 है। बोलो यहाँ तक समझा। अब मान देखो यहाँ पर R का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है, H का वैल्यू भी दिया है, H का दिया है, R1 ये SR, R1 ये निकालना है, H1 ये PS H1 हुआ, ये दिया हुआ है। तो और 3R का मान 18, तो 3 गुने R स्क्वायर यानी 18 CM गुने 18 CM होगा ना, बराबर R1 का मान निकालना है, तो R1 स्क्वायर रह जाएगा गुने H1, तो H1 24 है, यानी ये ऊंचाई 24 है, तो 24 CM, समझा। इसको बराबर के पहले ले आओ, तो R1 स्क्वायर गुने 24 CM बराबर 18 तिरिक 54 कर देते हैं, 54 गुने 18, CM CM को गुना करेंगे तो CM स्क्वायर, और R1 स्क्वायर बराबर 54 गुने 18 बटा ये 24, ये CM स्क्वायर, ये CM नीचे आ जाएगा, होगा इतना, काटो 6 से, 6 तिरिक 18, 6 चौका 24, 54 गुने 3, CM और CM स्क्वायर कटेगा, कटेगा ना, तो CM गुने CM, एक तो CM रह जाएगा, तो स्क्वायर को ही काट दिए, यहाँ समझा। यह है CM स्क्वायर, CM गुने CM, और नीचा में 1 CM, 1 CM कट गया, तो 1 CM बचा, 54 गुने 3, और नीचे में बच गया 4, अभी भी कटेगा, 2 दूनी 4, और 27 दूनी 54, तो ये हो गया 27 81 बटा 2
सीएम। समझा बात को? देखो कैलकुलेशन में यहाँ मिस्टेक हो गया है सडनली, ये इतना हुआ तो 3r², r का मान है 18 सीएम, तो 18 सीएम गुने 18 सीएम, ये h का मान देना मिस हो गया है। h का मान है 32 सीएम, तो 32 सीएम। फिर इधर देखो, ये 18 तिरिक 54, हम लोग पहले इसको लिखे हैं फिर आगे में इसको किए हैं, तो यहाँ 18 तिरिक 54 और ये 18 गुने 32, यानी इसमें 32 सीएम से गुना होगा। अब यहाँ पर फिर देखो, अब r1² बराबर 54 गुने 18 गुने 32 गुने CM² सीएम है, तो गुना करेंगे, रहने दो CM² गुने CM। r1² रखे हैं तो ये 24 सीएम नीचे में आ जाएगा, तो ये 24 सीएम हो गया। सीएम कट गया, इसको काटेंगे तो 6 से काटेंगे, 6 चौका 24, 7 तिरिक 18। देखो ये 4 एकन 4, 4 आठे 32। अब ये हो गया r1² बराबर 54 गुने 3 गुने 8, नीचे में 1 बच गया है और यहाँ CM² बच गया है, तो इतना CM²। यहाँ पर ऊपर नीचे काटे, ऊपर नीचे काटने पर इसमें जो बच रहा है 54 गुने 3, 54 गुने 3 गुने 8 गुने 8, ये CM कट गया, नीचे में कट करके देखो 1 आ रहा है, तो CM² बच गया, तो गुने CM², तो r1² बराबर हो गया 54 गुने 3 गुने 8 CM²। अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो आगे में रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ गया 54 गुने 3 गुने 8 गुने CM²। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो गया 2 तिया 6 तिरिक 18 तिरिक 54, फिर गुने 3, 8 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुने CM²। तो 1 2 3 4, 2 है 4 ठो, 1 2 3 4, 3 है 1 2 3 4, फिर CM² है, टोटल का रूट देखो, 2 का एक जोड़ा में से 1 ठो निकला, दूसरा जोड़ा में से 1 ठो निकला, 3 में से 1 ठो निकला जोड़ा में से, फिर इस जोड़ा में से 1 ठो निकला, CM गुने CM तो 1 ठो निकला, रूट भाग गया, तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 सेंटीमीटर, यानी r1 हम लोग किसको माने हैं, तो शंकु के त्रिज्या को, यानी ये हम लोगों को निकला 36 सीएम। इसके बाद ये ऊंचाई PS कितना दिया हुआ है, तो PS ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ये दिया है तुमको 24 सेंटीमीटर। इसमें जो कह रहा है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करे, तिर्यक ऊंचाई यानी L, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, यानी ये लंब है, ये आधार है, तो ये कोण हो गया तुमको 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज PSR में
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होगा। तो एल का मान निकालना है तो एल हो गया कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब है 24 cm, तो 24 cm का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार है 36 cm, तो 36 cm का स्क्वायर, तो 24 cm का स्क्वायर, 24 को 24 से गुना करेंगे 576 होगा, 576 cm स्क्वायर, 36 को 36 से गुना करेंगे तो 1296 होगा cm स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 6 6 12, 9 1 10 7 17, 3 5 8, 1872 cm स्क्वायर। समझा? तो एल स्क्वायर बराबर 1872 cm स्क्वायर, इसीलिए एल बराबर रूट अंडर 1872 cm स्क्वायर। वर्गमूल निकालोगे ना 1872 का, तो ये दशमलव में नहीं तोड़ोगे तो 12√13 cm आता है, यानी तिर्यक लंबाई कितना हो गया 12√13 cm। ये त्रिज्या बोला था, ये हो गया 36 cm, तो यही दोनों आंसर हुआ। तो इस पार्ट में इतना ही रहेगा।